सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले रेंट ए गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 7, 8, 9 और मैं इन सबको मर्ज करके आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो बिना किसी तरीके। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो रुका को पता चल चुका था कि चीज़ एक रेंट ए गर्लफ्रेंड है और जो काजवा था वो रुका का पीछा कर रहा था। तो अब आगे हमें दिखाया जाता है रुका ने काजवा को पकड़ लिया था और बोल रहा था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर काजवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, रुको मेरी बात सुनो एक सेकंड। जिस पे रुका बोलती कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर जैसे रुका वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो काजवा से रोकने के चक्कर में उसका बॉल दब जाता है और जिस पे रुका काजवा को बहुत ही जोर का अपना बैग मार देती है। बोलते है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे लड़के हो, तुम मेरे साथ मत आओ। काजवा सोचते है अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, अब तो ये मेरे बारे में और बुरा सोचेगी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजवा था वो रुका का पीछा करा रहता है और रुका उसे नोटिस कर लेती है और बोलती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो काजवा। जिस पे काजवा बोलता है कि रुको, मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त को कुछ मत बताना, और ये बात का प्रूफ के लिए क्या तुम मुझे अपनी रिकॉर्डिंग दे सकती हो, बस मेरी रिकॉर्डिंग दे दो, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। जिस पे रुका बहुत ही जोर से गुस्सा होती है और बोलती कि अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो सीधा भागने लग जाती है। पर वहाँ से एक दादी भी जा रही रहती है जिसकी वजह से रुका का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाती है। और हमें पता चलता है कि वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरी थी, पर उसके आंख पे एक खरोच भी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जो काजवा था उसने उसे बचा लिया था। और काजवा जो उससे विनती करता है कि प्लीज़ मेरे दोस्तों को इसके बारे में कुछ मत बताना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जिस पर रुका कहती है कि तुम्हें जानना था ना मैं चीज़ों के बारे में कैसे जानती हूँ, तो मैं भी एक रेंटर गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में जानती हूँ। और जिसे देख के जो काजवा था वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि ये मैंने क्या सुन लिया। फिर आगे अगले सीन में पता चलता है कि वो घर की तरफ जा रहा था पर उसे बीच में ही चीज़ें मिल जाती है। तो वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं जिसपे काजवा बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि रुका भी एक रेंटर गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो तुम्हारे बारे में जानती थी। फिर चीज़ा जो थी वो उसके बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो एक रेंटर गर्लफ्रेंड है पर दूसरे ब्रांच से, तो वो भी उसके साथ ही काम कर सकती थी। ठीक है, वो बोलती ठीक है फिर हम अगली बार बात करेंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है काजवा का कॉलेज, जहाँ पे काजवा आ गया था और वो अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा था। और वो चैटिंग में उसका दोस्त कह रहा था कि तुम जल्दी कॉलेज में आओ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलाना चाहता हूँ। और ये गर्लफ्रेंड वही थी रुका। फिर वो चैटिंग करते हुए तभी उसे एक आवाज़ आती है, जैसे वो मुड़ता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रुका जो रहती है वो बोलती कि हे काजवा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे काजवा बोलता है कि ये मेरा कॉलेज है बदकिस्मती से। और वहाँ पे जो रुका थी वो बोलती कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी, क्या तुम मेरे साथ एक मिनट कोने में आ सकते हो। जिस देख के जो काजवा था वो थोड़ा सा शॉक था और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। रुका उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो काजवा बोलता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। काजवा को याद आता है कि उसका दोस्त भी यही आने वाला था, तो जैसे वो बाहर देखता है तो उसका दोस्त वहाँ पे पहुँच गया था। तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसका दोस्त आता है और दूसरे दोस्तों से पूछता है कि तुमने क्या यहाँ पे काजवा को देखा, तो उसका दोस्त बोलते हैं कि हाँ यार वो वहाँ पे गया है, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर हमें अगले सीन में काजवा रुका दिखाया जाता है जहाँ पे रुका काजवा से कहती है कि क्या तुम मुझे गले से लगा सकते हो। जिस पे काजवा उसे साफ मना कर देता है, बोलते कि हम किस सिचुएशन में तुम्हें पता भी है। और रुका एक ही रट लगाई हुई थी, मुझे हक करो। और जिसे देख के वो नहीं बोल देता। फिर तभी हमें पता चलता है कि दरवाजे की उधर भी खटखट कर रहा था और काजवा को पता चल चुका था कि उसका दोस्त यहाँ पे आ गया था। और उसका दोस्त सही में वहाँ पे आ गया था, पर जो काजवा और जो रुका थे वो एक बेंच के नीचे छुप गए। तो वो काजवा बोलता था रुको कि प्लीज़ आवाज़ मत करना। और वहाँ पे जो रुका थी वो अपना फ़ोन निकालती है और वहाँ पे वो अपनी हार्ट प्लीट चेक करती तो वो 90 थी। जिसे देख के रुका को पूरी तरीके से यकीन हो गया था और वहाँ से उसका काजवा का दोस्त भी चला गया था। तो वहाँ पे काजवा जो है वो रुका को डांटने लग जाता है, बोलते कि हम किस सिचुएशन में तुम्हें पता भी है तो तुम ऐसी चीज़ करे। पर वहाँ पे जो काजवा का दोस्त आ गया था और वहाँ पे उन दोनों को देख लिया था, जिस देख के उसका दोस्त हैरान था। और वहाँ पे रुका बोलती कि अब मुझे ये करना ही होगा। और रुका उठती और बोलती कि शुक्रिया आपने मुझे रेंट पे लेने के लिए, आज का दिन यही खत्म होता है। जिसे देख के जो काजवा का दोस्त था वो हैरान हो जाता है और काजवा बोलता कि तुमने ये क्या कर दिया। और वो जो उसका दोस्त था वो पूरी तरीके से निराश हो गया था और वहाँ से भागने लग जाता है। जो काजवा था वो उसके पीछे भागते भागते कॉलेज के बाहर आ गया था और वो उसे दोस्त अभी भी मिल रहा नहीं था। तो वहाँ पे जो काजवा था बोलता कि अब मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा गंदी बेइज्जती हुई होगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है काजवा जो था वो चीज़वा के घर के सामने आके बोलता है कि आज मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा बतंगड़ हो गया। पर इसी बीच वहाँ पे रुका आ जाती है जो वहाँ पे काजवा को बोलती कि काजवा मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊँगी, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो तो मैं ये सब रिकॉर्डिंग बोलूँगी कि मैं रुका कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि चीज़वा एक रेंटर गर्लफ्रेंड है। देख के जो काजवा और रुका थी वो दोनों शौक हो जाते हैं और वहाँ पे रुका बोलती क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इस पर काजवा जो था वो पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो गया था। तो और वहाँ पे रुका उसके पास आती और बोलती कि जल्दी बताओ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे काजवा। और वहाँ पे तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे चीज़वा बाहर आती है और बोलती कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो और तुम अभी बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती। और वहाँ पे जो रुका थी वो चीज़ जाती है और बोलती कि तुम्हें पता है काजवा ने मेरा
कॉल दबाया था बड़े मेट्रो में, जिस देख के काजू है उसे बोलता है कि नहीं ये एक्सीडेंटली हो गया था। चीज़ें उसे बहुत डांटने लग जाती है और इसी बात का फ़ायदा उठा के रुका बोलती है कि हाँ वो मेरे ऊपर कूद भी गया था। जिस देख के जो चीज़ें का रिएक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक था और उससे भी ज़्यादा खतरनाक काजुआ का था। तो काजुआ उसे समझाने की पूरी कोशिश कर देता है और उसे घर में लेके आता है। पर वहाँ पे जो रुका थी वो बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं इस काजुआ की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और बस ये फाइनल हो गया। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक रुका थी वो काजुआ को पूरी तरीके से चिपक के बैठी हुई थी, जिसपे जो चीज़ें थी वो बोलती कि ठीक है रुका, तुम हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो जिससे हम आपस में बात करके सब बातचीत सॉल्व कर सके। जिसपे काजुआ बोलते कि ठीक है रुका, प्लीज़ मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो। और वहाँ पे रुका काजुआ का बात सुन के बाहर चल जाती है और काजुआ बोलता है कि अब हम क्या करें। चीज़ा बोलते अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही समझो। तो काजुआ उसका एक सोल्यूशन देता है कि अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ और वो उसे बिना बताए तो तुम्हें अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, बाहर रुका उसका इंतज़ार कर रही थी। पर जो काजुआ का प्लान था वो वहाँ से भागने का था। तो काजुआ वहाँ से एक डाली को पकड़ते हुए जा रहा था, पर डाली उसकी टूट जाती है बीच में और इसी बीच वहाँ पे रुका भी आ जाती है और हमें पता चलता है जो काजुआ था वो नीचे गिर जाता है। जिस देख के जो रुका और चीज़ा था दोनों परेशान हो जाते हैं। रुका चीज़ा से कहती है कि मुझे पता है तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, पर अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन के ही रहेगा। चीज़ा मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहने दे सकती। और वहाँ पे वो पीछा करते हुए काजुआ के पीछे आ जाती है। काजुआ से पैर पड़ता है, बोलते कि प्लीज़ मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड मत बन सकते हो। जिसे देख के जो रुका थी वो बहुत बड़ा रोने लग जाती है और हमें जिसे देख के वहाँ पे जो पब्लिक थी वो बोलती कि हे देखो वो लड़की रो रही है उस लड़के की वजह से। और काजुआ उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, वो बेबस जैसा रहता है। और वहाँ पे चीज़ें आती है और बोलती कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना ही होगा। देखो उस लड़की को कितनी रो रही है वो, तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, अब तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, बस आज के लिए तुम उसका बॉयफ्रेंड बन जाओ। और ऐसा होते ही वहाँ पे जो चीज़ें रोना बंद कर देती है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुआ था वो उसे रोज़ टेक्स्ट करता था और जिसे देख के जो काजुआ की हालत थी एक बंधवा मजदूर जैसी बन गई थी, क्योंकि वो उसे रोज़ टेक्स्ट करना था और उसे वो ये रिलेशनशिप में आना नहीं था, पर तभी भी उसे मजबूरन आना पड़ा। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे रुका भी उसके साथ ही पढ़ने लग गई थी। पर इसे देख के काजुआ बोलता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रुका बोलती कि मैं भी यहीं पे पढ़ती हूँ। तो काजुआ उसे साइड में लेके उससे पैर पड़ता बोलता कि प्लीज़ मेरे कॉलेज लाइफ से तो थोड़ा दूर रहो, अगर सबको पता चल गया तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। पर ये सब होते हुए वहाँ पे जो चीज़ें थी वो देख रही थी। फिर हमें अगला सीन में दिखाया जाता है जो काजुआ था वो बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके पासबुक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कट गए थे, क्योंकि उसने पिछले हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा रेंट कर लिया था हमारे चीज़ों को। तो काजुआ सोचता है कि अगर मैं हफ्ते में 2-3 जॉब कर लूँ तो पार्ट टाइम, तो उससे मेरा खर्च तो निकल ही सकता है। और ऐसा सोचते हुए वो सामने देखता है तो वहाँ से जो चीज़ें थी वो बहुत ही जल्दी में जा रही थी, जिस देख के काजुआ जो था थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और जो सामने देखता है तो उसे देख के उसकी आँखें पूरी तरीके से चौंधिया आ जाती है। तो वो सामने देखता है एक बहुत ही अच्छा लड़का जो उसके साथ डेट कर रहा है, मतलब वो उसके साथ बातें कर रहा है। जिस देख के काजुआ बोलते कि शायद से इसका क्लाइंट होगा इसलिए आया होगा, तो मैं इसके पर्सनल मामले में टांग नहीं अड़ा था, मैं से चल जाता। पर जैसे वो जाता था उसके दिमाग में एक थॉट क्लिक होता है कि अगर ये इसका बॉयफ्रेंड निकला तो क्या हो सकता है। तो वो पूरी तरीके से सोच में डूब जाता है और बोलता है कि चीज़ें मुझे छोड़ के एक दूसरे लड़के के साथ, अब मैं क्या करूं। अगर चीज़ें उस लड़के को डेट करिए तो मतलब उनके बीच में वो सब होना भी पॉसिबल है, अब मैं क्या करूं अगर ये हो गया तो। और वो अपने दांत को पीछे ही जा रहा था। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो काजुआ उनका पीछा करने के लिए लग जाता है। फिर काजुआ उनका पीछा करते करते टिकट काउंटर तक आ गया था। वो बोल रहे थे कि ये लोग तो साथ में मूवी भी देख रहे, अब क्या करेगा। और वो बाद में कुछ बुक्स भी पढ़ते हैं और बाकी बहुत जगह पे घूमने चले जाते। तो फिर वो एक क्रिसमस ट्री के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग अच्छे से बातें कर रहे थे। तो काजुआ उस लड़के को देख के पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था चीज़ा के साथ और चीज़ा भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तो काजुआ मन में बोलता है कि छोड़ो अब मुझे जान दो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है चीज़ा के लिए, तो मैं उसे जाने देता हूँ, अब मैं उनका पीछा नहीं करता हूँ, ठीक है। वो उसके लिए ही बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। फिर हमें एक वॉशरूम दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुआ था उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें थे वो दूसरे लड़की के साथ जा रही थी। पर इसी बीच उसके सामने एक वही लड़का आ जाता है जो उसके चीज़ों के साथ घूम रहा था और हमें दिखाया जाता है जो लड़का था उसे एक फ़ोन कॉल आता है और वो कहता है कि हाँ मुझे वो लड़की पता चल चुकी है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, वो लड़की हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आज रात हम उसके साथ कर लेंगे, आज रात मैं उसे बता दूंगा कि उसके साथ क्या करना है। और ऐसा सुनते ही काजुआ उसको बहुत ज़्यादा गलत थॉट आने लग जाता है। फिर हमें क्रिसमस ट्री दिखाया जाता है जहाँ
पे चीज़ें है और वो लड़का था और वहाँ पे वो चीज़ें बोलती कि देखो क्रिसमस ट्री कितना अच्छे तरीके से चमक रहा है। और काजल वहाँ पे परेशान हुए जा रहा था, बोल रहा था कि चीज़ें के साथ कुछ गलत तो करने नहीं वाले, अब मैं क्या करूँ हम और वहाँ पे जो चीज़ें और वो लड़का था वो किस करने वाले थे। पर इसी बीच वहाँ पे काजल जो है वहाँ पे उनके बीच में कूद जाता है, जिसे देख के जो चीज़ें थी वो बोलती कि तुम काजल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वहाँ पे जो लड़का था वो बोल रहा था ये क्या तुम इसे जानती हो। और काजल चीज़ें बोलती कि तुम यहाँ पे क्या करो, तुम मेरे अच्छी खासी रात को परेशान कर रहे हो और तुम यहाँ पे इस हालत में क्या करो, इतनी दूर क्या कर रहे हो। और वो लड़का बोलता है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो काजल चीज़ें हाँ बोलते थे। काजल बोलते कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो लड़का तुम्हारे साथ कुछ तो भी गलत करने वाला है। जिस पे चीज़ें कहती कि काजल तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ये मेरे साथ काम करता है मेरे ऑफिस के अंदर। जिससे देखे काजल बोलता है किस ऑफिस में। तो वहाँ पे जो लड़का था बोलते क्या तुमने इसे बताया नहीं है। तो चीज़ें उसे शांत बनने के लिए बोलती कि ठीक है वो शांत बनो, मैं इसे बता दूंगी। तो चीज़ें उसे बताती कि मैं एक एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन किया है और ये उसके साथ काम करता है। जिस देख के जो काजल है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो एक साइड में जाके बैठ जाता है और थोड़ा सा नाराज दिखाई देता था। जिस पे काजल बोलते कि ठीक है आज के लिए इतना है, तुम अपने आप को कोसो मत। और काजल बोलते कि सॉरी मैंने तुम्हारी आज की शाम खराब कर दी। तो काजल चीज़ें जो थी उसे एक गिफ्ट देती है, बोलते काजल ये तुम्हारे लिए है। जिस देख के काजल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बोलते कि मैं क्या में से खोल सकता हूँ। और जैसे वो खोलता है तो वहाँ पे उसका एक फ़ोन केस रहता है और चीज़ें उसे कहती कि तुमने मुझे बचाने के लिए तुमने अपना फ़ोन तोड़ दिया था, तो और तुम टूटे हुए फ़ोन के साथ अच्छे भी नहीं लगे थे, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन केस दिया है। इसलिए ऐसा वैसा कुछ मैं सोचना ये मेरी तरफ से काजल चीज़ों को शुक्रिया कहता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजल था उसने अपने लिए एक जॉब ढूंढ लिया था। वो एक होम सर्विस में काम करता है जहाँ पे वो वेटर्स का काम करता है, जिसके लिए उसको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है और वो बहुत ही अच्छा उस जॉब से खुश है। फिर हमें दिखाया जाता है जो काजल था वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें ने उसे पहली बार एक गिफ्ट दिया था जिसे देख वो बस निहारे ही जा रहा था और उनकी कुछ बार बात भी हो रही थी और उसने उसी बात उस जॉब की वजह से उसे रेंट कर दिया था। अब उसका दिन में बहुत ही अच्छे दिन जा रहे थे, पर जैसे वो जा रहा था उसकी डेट खत्म हो रही थी। पर इसी बीच वहाँ पे रुका आ जाती, बोलती कि मैं तुम्हें कितने देर से ट्राई कर रही थी, तुम कितने दिन से बाहर थे, तुम क्या कर रहे थे काजल। जिस देख के काजल बोलते कि नहीं मैं बस थोड़ी दिन से घूम रहा था। और जो रुका थी वो काजल को वहाँ से लेके जा रही थी और जो चीज़ें थी वो बोलते चलो अब मैं भी जाती। और वहाँ पे जो रुका थी वो उसे पूरी गर्लफ्रेंड जैसे ट्रीट कर रही थी और बोल रही थी कि तुम अपनी आँख पे पट्टी बांध लो, मैं तुम्हें कहीं पे लेके जा रही हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद खोलना, फिर वहाँ पे जो रुका उसे एक होटल में लेके आई थी जहाँ पे वो उसके सामने अपने सॉक्स निकाली और बोल रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं काजल। और काजल जो था वो अपने मन के अंदर गलत गलत थॉट आता था, बोल रहा था कि मुझे अभी ये रुका के साथ अभी कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो दरवाजे के पास चले जाता है और वहाँ पे जो रुका थी बोलते कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछने हैं कि तुम वहाँ पे चीज़ों के साथ अभी भी क्यों डेट कर रहे हो। तो वहाँ पे जो काजल था वो कुछ ही नहीं कह पाता उसे बोल। फिर तभी रुका काजल से कहती कि तुम हमेशा तो चीज़ों को रेंट नहीं कर सकती, क्या तुम ये हमेशा करने वाले हो, तुम जब तक बूढ़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें इस बात को कभी ना कभी तो तुम्हें अपने दादी को बताना होगा, तुम्हें एक असली गर्लफ्रेंड को तुम्हारी दादी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे जिससे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। काजल तुम बस एक बार मुझे आजमा के देखो। जिसे देख के काजल बोलते कि मुझे अभी वॉशरूम से आने वाला हूँ। और जिसे देख के जो रुका थी वो गुस्सा हो जाती है, पर जैसे वो उसके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज देखते है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती कि अभी मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में काजल दिखाया जाता है जो अपना सर्टिफिकेट के बोल रहा था कि चलो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे वो बाहर आता है वहाँ पे रूम में कुछ नहीं था और हमें चूजा दिखाई जाती है जो बोलती कि अभी मुझे सबसे पहले इसकी दादी को पटाना पड़ेगा तभी मैं काजल को पटा पाऊंगी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही अच्छा टोक्यो सिटी दिखाया जाता है। वहाँ पे चूजा बहुत ही नट ढट के आई थी और वहाँ पे जो काजल था वो भी वहाँ पे आ गया था और बोल रहा था कि आज मेरे दादी की एनिवर्सरी है तो हमें उसके लिए खुश रहना पड़ेगा। फिर वहाँ पे दादी भी आ जाती है और बोलती कि ओ मेरी चूजा तुम यहाँ पे बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे आने में तकलीफ तो नहीं हो। पर इसी बीच वहाँ पे रुका भी आ जाते हैं देख के काजल और चीज़ा बोल कैसे हैरान हो जाती है। रुका आते ही दादी से चिपक जाती है, बोलती कि आप बहुत ही अच्छी लग रही है दादी। और वहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि अब क्या हो रहा है। चीज़ा बोलती कि ये काजल ये यहाँ पे कैसे आई। तो काजल बोलते मुझे बिल्कुल पता नहीं है कहाँ कैसे आई। फिर वहाँ सभी लोग जब रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो काजल की दादी बोलती कि तुम काजल की क्या लगती है। तो वहाँ पे रुका बोलती थी मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। देख के काजल की दादी बोलती है काजल तुम 2 मिनट में कोने में आओ और उसे 2-4 चमाटे बोलाते बोलते तुम कितनी लड़कियों को डेट कर रहे हो। तो काजल उसे हड़बड़ाहट में बोलते थे अरे उसे एक बीमारी है, वो किसी को भी अपना कुछ भी समझ सकती है, मतलब उसको कौन इंसान क्या है उसकी समझ नहीं, इसलिए मैं उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा हूँ। उसका बॉयफ्रेंड बहुत दिनों बाद उसे छोड़ के चला गया इसलिए मैं उसका बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ। फिर हमें अगले सीन में लेडीज़ वॉशरूम दिखाया जाता है जहाँ रुका और चीज़ें वहाँ पे दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हैं। रुका बोलती है कि क्या तुम पता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने क्लाइंट के
फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जिस पे चिज़ुआ कहती है कि नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ रही हूँ। तो वहाँ पे रुका कहती है कि तुम्हें काजुआ से प्यार हो गया है पर तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस देख के चिज़ुआ बोलती क्या मुझे काजुआ से प्यार हो गया है। और हमें अगले सीन में पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे रहते हैं और रुका उसे अपने हाथों से खिला रही रहती है। फिर रुका काजुआ को अपने साथ लेके जाती है और रुका बोलती कि क्या सब लोग इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं। तो काजुआ उसे सच बता देता है कि मैंने तुमसे कुछ तो भी बोला कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम्हें तुम मेरे बॉयफ्रेंड छोड़ के गया इसलिए मैं तुम्हारे साथ बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ। तो वहाँ पे रुका बोलती कि अब तुम्हें नहीं छोड़ूगी काजुआ, तुम मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और फिर हमें अगले सीन में वहाँ पे स्ट्रीट दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस थे और वहाँ पे जो काजुआ की फैमिली थी वो वहाँ पे भी थी। और वहाँ पे हमें पता चलता है जो रुका थी वो दादी के सामने आ गई थी और रुका दादी को बोलने वाली थी, दादी मैं आपसे कुछ बात करने वाली कि काजुआ जो है और वो जो चीज़ है वो आपस में फिर इसी बीच वहाँ पे दादी बोलती कि मुझे पता है चीज़ बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए कितना ख्याल रखते हैं। जिस देख के जो रुका का जो मन था वो बदल जाता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे चीज़ें भी आ जाती है और वहाँ पे बोलती कि काजुआ की दादी बोलती कि तुम क्या हुआ चीज़ा तुम यहाँ पे क्या आ रहे हो। रुका बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। और हमें पता चलता है कि जो चीज़ा है वो काजुआ को बोलती कि नहीं रुका ने कुछ नहीं बताया। रुका को वहाँ पे काजुआ ढूंढता है, रुका मिल जाती है और रुका बोलती है काजुआ से कि मैं तुम्हारे दादी के लिए अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं बताऊँगी पर मैं आगे बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तुम उसके लिए तैयार रहना। और वो वहाँ से चली जाती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।